हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक वाइफ को अपने हस्बैंड से नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आज हम जानेंगे वो छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जो हम जाने अनजाने अपने पति से बोल देते हैं। हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं होती है, हमारी भावनाएं ऐसी नहीं होती है कि हम उनसे ये कहें, बट अनजाने में वो बातें हम बोल देते हैं। तो चलिए जानेंगे वो कौन सी बातें हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पे मैं बात करूंगी कि पति अगर आपकी कोई हेल्प करता है, पति अगर आपकी किचन में कोई हेल्प कर रहा है, या पति ने आज ये कहा कि चलो मैं आज कुछ अच्छा सा बना देता हूँ, या मैं पुलाव बना लेता हूँ या मैगी बना लेता हूँ, आज बना के तुमको खिलाता हूँ। ठीक है, अगर पति ने वो चीज बनाया फिर आप गए, ओ माय गॉड क्या कर दिया तुमने, किचन का तो एकदम मैस बना दिया, ओफो इससे अच्छा तो मैं ही बना लेती, इतना तुमने मेरे को और परेशान कर दिया है, कितना टाइम लगेगा मुझे किचन समेटने में। दोस्तों ये बातें बहुत ज्यादा होती हैं फैमिली में, जब पति पत्नी की मदद करना चाहता है, और जब ये बातें पत्नी अपने पति से कहती है ना, तो पति एक नहीं दो कदम पीछे हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बात है ना, मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ कि मेरे हस्बैंड ये काम करा था और इतना ज्यादा मैस बना दिया था ना किचन को, बहुत ज्यादा। और एक बात ये भी कॉमन है कि जब पति अपनी पत्नी के लिए कोई भी गिफ्ट लेकर आए, जी हाँ कोई भी गिफ्ट लेके आए, देखिए पति तो बेसिकली जब कोई ओकेजन होता है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, वाइफ के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तो देखिए जब पति आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो वहां पर ना मुस्कुराइए, उसे प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए कि आप हमारे लिए ये गिफ्ट ले आए, बहुत अच्छा है। भले ही आपको वो गिफ्ट एकदम से पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, हो सकता है उन्हें खरीदना आ जाए या अगली बार आप उनके संग चले जाओ, लेकिन कभी भी आपको आते ही ना मुंह नहीं सड़ाना है कि इतना महंगा ले आए, क्यों लाए, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों अगर आप ये सब करेंगे तो जाने अनजाने आप अपने हस्बैंड की फीलिंग से दूर होते जाएंगे। हस्बैंड से दूर नहीं होंगे, लेकिन जो भावनाएं हैं ना, जो विचार है ना, आपके और उनके जो विचार मिलते हैं, आपकी जो वो रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दूरियां आना शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये दूरियां किस वजह से आ रही हैं। आप सोचती रहेंगी कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। इसलिए दोस्तों अगर हस्बैंड आपके लिए कुछ भी लेके आते हैं ना, तो आपको एक स्माइल करनी है और खुश हो जाना है, और उनका जो गिफ्ट है आपको मन से एक्सेप्ट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके लिए बार बार गिफ्ट जरूर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना और फिर ना मुझे बताना जरूर। अब हम दूसरी बात करेंगे कि अगर आप सैड हो, कभी ना बहुत ज्यादा मन उदास हो जाता है, कभी घर वालों की बातों से, कभी रिलेशन वाले कुछ कह देते हैं, या कई बातें आपकी ऐसी होती हैं जो आपको पता चल जाती हैं, कुछ भी अगर आपके मन में चल रहा है, तो प्लीज अपने हस्बैंड को जरूर बताएं। अगर वो आपसे पूछें कि क्या हुआ, उदास लग रही हो और क्या बात है, तबीयत सही नहीं है, तो प्लीज उनको जरूर बताएं। ये मत बोलना कि नहीं आप नहीं समझ पाओगे हमारी प्रॉब्लम। बहुत सारी जो लेडीज होती हैं बोलती तुम नहीं समझ पाओगे हमारी बात, ऐसा नहीं है। जब आप उन्हें समझाएंगी तो वो जरूर समझेंगे। और कभी कभी ना अपना दिल हल्का करने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताते रहिए, क्योंकि उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि मेरी जो वाइफ है मुझे कुछ ना कुछ बताती है, शेयर करती है। तो धीरे धीरे अगर उनको भी कभी आपकी जरूरत होगी या आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकती होंगी, तो वो आपको भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। इससे आपको ये बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। और थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगी कि कभी आपका कुछ बाहर से खाने का मन है तो मंगवाइए, फोन करिए। जब घर से जाते हैं तो ये कहिए कि शाम को मेरे लिए ये लेके आना, मेरा ये खाने का मन है। टोंट मत करिए कि आप तो मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं हो, हम तो घर में ही फंस गए, कहीं जाने को ही नहीं है, कभी बाहर का खाने को ही नहीं मिलता है। तो आप एक बार दिल से कहिए, आपको टोंट में कहने की जरूरत नहीं है। टोंट में कह के तो आपके हस्बैंड समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका एक्चुअली मन क्या है, आप चाहती क्या हो।
कब आपका क्या खाने का मन है वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी वो अपनी पसंद का ले आएंगे तो आपको वो भी पसंद नहीं आएगा, बोलोगी आज ये खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मोस्टली होता है, देखिए ऐसा होता है ना। तो आपको ये सब बातें नहीं कहनी है ना। जब आपका जो भी दिल करता है, जब भी दिल करे तो उनके साथ कुछ शेयर करने का दिल कर रहा है तो शेयर करिए। अगर बाहर से खाना आपको मंगवाना है तो मंगवाइए, कह के तो देखिए, एक शुरुआत तो करिए, शुरुआत करके देखिए ना, कोशिश करके देखिए। कौन सी ऐसी कोशिश है जो पूरी नहीं होती है? हमेशा कोशिश करने वालों की जीत होती है, ये तो आपने लाइनें सुनी ही होंगी। इसलिए कोशिश करते रहिए, जो भी आपका दिल है अपने हस्बैंड से शेयर जरूर करिएगा, और आपको ये सब बातें शेयर करके बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि आपको अपने हस्बैंड को ये नहीं कहना है कि कभी बाहर का खिलाने नहीं ले जाते, कभी कुछ खाने का मन है कुछ लाते नहीं है। आपको ये नहीं कहना है, आपको ये कहना है कि आज मेरा ये खाने का मन है और आज बहुत दिन से मन कर रहा था ये चीज खाऊं। तो इस तरीके से आपको कहना है, इस तरीके से रियलाइज करवाना है ताकि वो आपकी बात को समझे। इससे क्या होगा, आप उनसे जो कहना चाहेंगे वो समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं और हम उस बात को ना टोन में कहते हैं, तो हस्बैंड को यही समझ में नहीं आता है आखिर ये कहना क्या चाह रही है, इसके मन में क्या चल रहा है। देखिए वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम जो लेडीज होती है ना कहते हैं कि बहुत सारी चीजें बिना कहे ही समझ जाती है, लेकिन हस्बैंड में ये क्वालिटी बहुत कम होती है। बहुत कम हस्बैंड ऐसे होते हैं जो मतलब बिना कहे ही समझ जाएं और अपनी वाइफ की फीलिंग को तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो गाइज, आपको हमेशा जो दिल करे वो कहना है, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करनी है। अगर आप ये सब करेंगे तो आप अपनी फाउंडेशन को ना मजबूत कर लेंगे। उनको अच्छा रियलाइज करवाना है, भले ही आपका मूड सैड हो, लेकिन उनको ये रियलाइज करवाना है कि हम आपके लिए ही हैं, सब कुछ आपसे ही, आप हमारी बहुत ज्यादा केयर करते हो। समझाना है उनको ये सारी बातें। और देखिए चौथी बात ये है कि हमें कभी भी हस्बैंड की बॉडी शेप को लेकर कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है। मतलब कभी भी उनको ये नहीं जताना है कि तुम इतने लंबे हो और मैं इतनी छोटी, और मैं इतनी गोरी और तुम इतने काले, या मेरी लंबाई इतनी अच्छी, मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है और आपकी पर्सनालिटी, आप तो स्मार्ट ही नहीं लगते हो। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सब बातें कभी भी उनसे नहीं कहनी है। हो सकता है आपकी छोटी सी बात से वो डिप्रेशन में चले जाएं। कभी भी देखिए, आपने उनसे शादी की है, आपको ये सारी बातें शादी से पहले सोचनी चाहिए। शादी के बाद आपको ये सब बातें करने का कोई हक नहीं बनता है। कभी भी जितना जल्दी आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगी, जितना ज्यादा आप उनसे खुश रहेंगी, उतना ज्यादा आपकी भलाई है, उतना ज्यादा आपका रिश्ता मजबूत होगा। मतलब ये बताइए, एक दूसरे का विश्वास जीतना है। शादी कर ली ना, हो गई ना, अब दूसरे से कर नहीं सकते हो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, दूसरे से आप कर नहीं सकते हो। आपको क्या करना है, उसी धागे में बंधना है ना। इसलिए दोस्तों, कभी भी ये काम मत करें कि उनकी किसी भी जो फिजिकल उनका है, यानी कि कोई भी बॉडी शेप उनकी है, कैसी है क्या है, उसको लेके कभी भी कुछ गलत ना बोलें। एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि उनका जो फिजिकल लुक है उसके बारे में आपको कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। यानी कि उस बारे में कभी भी आपको ये बातें नहीं करनी है कि आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे दिखते हो। अगर आप ऐसे दिखते हो तो आपको पहले से सोचना चाहिए, ठीक है। और आगे के लिए भी मैं कह रही हूँ, अभी जिन बंदों की शादी नहीं हुई है और आप ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज शादी से पहले अपने हस्बैंड को अच्छे से देख लीजिए, उनके विचारों को अच्छे से समझ लीजिए। आजकल बहुत सारे घर इसीलिए टूट रहे हैं कि लोग शादी के बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हस्बैंड पर इस तरीके से थोप देते हैं ना कि हस्बैंड उनको भगा के लाए हों, है ना। अगर आपकी मैरिज घर वालों के हिसाब से हो रही है, यानी कि अगर आपकी मैरिज अरेंज मैरिज है, तो शादी से पहले ही आपको ये सब बातें देख लेनी चाहिए कि आपके हस्बैंड का फिजिकल लुक कैसा है, आपको वो पसंद है। अगर आपके विचार मिलते हैं तभी आपको शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अगर बाद में आप ये सारी बातें कहेंगी तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो खराब होगी, आपका रिश्ता अच्छे से नहीं चल पाएगा।
इसलिए प्लीज इन सब बातों को अपने हस्बैंड से कभी भी मत कहिए, फिजिकल लुक के बारे में, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब 5वें नंबर पे मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड से ये कहती हैं कि हम तो शादी करके फंस गए, आप तो हमारी केयर ही नहीं करते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो कोई काम सही से ही नहीं करते हो, जिस काम में हाथ लगाते हो वही काम खराब हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सब बातें अपने हस्बैंड से कहते हैं तो इनफ, यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। अभी भी समय है अपने रिश्ते को बचाने का। बहुत सारे रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं। आपको कभी भी ये बातें अपने हस्बैंड से नहीं कहनी है कि मैं शादी करके फंस गई हूँ, कि तुम मेरे लायक नहीं हो। ये सब बातें कभी भी नहीं कहनी है। देखिए, शौक जो है धीरे धीरे करके पूरे हो जाएंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप जो चाहती हैं वो आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे जैसे भी हैं। देखिए, आपने ही उनको पसंद किया है। आजकल वो समय तो रह नहीं गया कि जब माँ बाप बिटिया की शादी बिना कुछ देखे ही कर दे। इसलिए सारा आपके ऊपर जाता है कि आपने उनको उस समय पसंद किया, क्यों किया। तो उसी बात को लेकर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। रिश्ता मजबूत होगा और आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, बहुत सक्सेस हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने 5 ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर किए जो आपको अपने पति से कभी भी नहीं कहने चाहिए। जाने अनजाने हम बहुत सारी बातें कर देते हैं, लेकिन आपको वो बातें नहीं करनी चाहिए। कभी इंटेंसली ऐसा होता है कि हम उस बात को कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंह से निकल जाती है। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, ऐसी बातें करने से बचना होगा। तो दोस्तों, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर आऊंगी आपसे मिलने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राधे, राधे राधे।